हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस के पीवाईक्यू का पार्ट 18 वीडियो है, जिसमें हम लोग 4 सितंबर 2024 को शिफ्ट सेकंड में जो पेपर हुआ था उसमें जो भी आईआर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज लेड डाउन 14 पॉइंट्स एज द बेसिस फॉर पीस आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो तो 14 पॉइंट दिए थे पीस के लिए, शांति के लिए 14 बिंदु बताए थे। तो ये थे वुडरो विल्सन। याद रखिए, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन कौन थे उसके बारे में जान लेते हैं। वुडरो विल्सन 28th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, जिनका जो कार्यकाल था वो 1913 से लेके 1921 तक था। इन्होंने अपना 14 पॉइंट का जो स्पीच दिया था फेमस, वो 8 जनवरी 1918 को दिया था। और इसके माध्यम से उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे, जिसमें वर्ल्ड वार फर्स्ट के खत्म होने के बाद वर्ल्ड में कैसे समस्याओं को सॉल्व करने के लिए निगोशिएशंस किया जाएगा, किन प्रिंसिपल्स का यूज किया जाएगा, उसके बारे में उन्होंने बात की थी। इनके जो 14 पॉइंट थे उसके जो कुछ परिणाम थे वो थे लीग ऑफ नेशंस आया, ठीक, सेल्फ नेशंस को सेल्फ डिटर्मिनेशंस की बात की थी इन्होंने। और साथ ही साथ बात की थी इन्होंने ओपन डिप्लोमेसी की। अगर कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने के लिए हमें ओपन डिप्लोमेसी का प्रयोग करना चाहिए। इनके जो पॉइंट थे, उन्होंने पोस्ट वर्ल्ड आर्डर जो था उसको सेव करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस प्रकार पोस्ट वार जो है तो वर्ल्ड कार्य कर रहा था। और ट्रीटी ऑफ वर्साइल भी इनके इन 14 पॉइंट्स स्पीच का ही एक परिणाम था। हालांकि इनके सभी पॉइंट्स को 14 जो पॉइंट थे उनको अडॉप्ट नहीं किया गया था। अदर प्रेसिडेंट जो ऑप्शंस में दिए हुए थे वो थियोडोरो रोजवेल्ट थे। ये 26th प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, जिनका कार्यकाल 1901 से लेकर 1909 के बीच रहा है। ये अपने प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम किया था पनामा कैनल का। तो कभी पोस्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि पनामा कैनल किस यूएस प्रेसिडेंट के कार्यकाल में हुआ, तो ये याद रखिएगा। जेम्स मेडिसन बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ये यूनाइटेड स्टेट्स के 4th प्रेसिडेंट थे। इनका जो कार्यकाल रहा वो 1809 से लेके 1817 तक का रहा है। इन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में जाना जाता है। इनका जो रोल था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको देखते हुए साथ साथ इन्होंने बिल ऑफ राइट्स को लाने में भी काफ़ी अपना योगदान दिया था। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट का नाम दिया था वो मिलनार्ड फिल्मोरे थे, जो 13th जो है तो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। इनका जो कार्यकाल था वो 1850 से लेके 1853 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको कुछ यूनाइटेड नेशंस के इवेंट्स दिए हुए हैं, और लिस्ट जो सेकंड है वो किस ईयर में वो घटे थे, वो इवेंट हुए थे, उनको आपको मैच कराना है। जैसे टिग्रियो लिए जो अपॉइंट हुए थे सेक्रेटरी जनरल, तो ये किस वर्ष हुए थे। ये फर्स्ट जो है तो अपॉइंट हुए थे 1946 में। कोफी एनन अपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल, कोफी एनन सेक्रेटरी जनरल कब बनते हैं 1997 में, ठीक है। यूएन पीस कीपिंग कीपर्स सेंट टू साइप्रस, साइप्रस में भेजा गया था यूएन पीस कीपर्स को 1964 में। और यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए का थर्ड, बी का फोर, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, यानी आपका फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो यहाँ पर करेक्ट है। टिग्रे लिए अपॉइंट हुए थे सेक्रेटरी जनरल। ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के। ये 1946 में अपॉइंट किए गए थे। कोफी एनन को सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था 1997 में। ये जो है तो घाना से बिलोंग करते थे, ठीक। ये 7th सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के, याद रखिएगा। फिर यूएन पीस कीपर जो साइप्रस में गए थे ये 1964 में गया था, याद रखिएगा। और यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी जो इस्टेब्लिश किया गया था ये 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको यूएन सेक्रेटरी जनरल्स के टर्म दिए हैं, किस वर्ष अपॉइंट हुए थे एज ए सेक्रेटरी जनरल, तो उसके आधार पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको सेट करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आप यूथॉन्ट जो थर्ड सेक्रेटरी जनरल थे, इसके बाद आप यहाँ के कुर्ट विल्डहेम जो फोर्थ, ये थर्ड थे, ये फोर्थ सेक्रेटरी जनरल थे। इसके बाद आपके आते हैं बुतरोस बुतरोस घाली, फिर आपके कोफी एनन आते हैं, और फिर आपके बान की मून आते हैं। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी ई
CEADB, CEAD और बी, ये यानी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर, वो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो यूथार्ड जो थे ये सेक्रेटरी जनरल बनते हैं 1961 में, और 1971 तक ये कार्य करते हैं। ये थर्ड सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस के, और ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन सेक्रेटरी जनरल भी थे। इसके अलावा कुर्थ वेल्थहेम जो थे, इनकी जो कार्यकाल रहा है ये 1972 से लेकर 1981 तक रहा है। ये फोर्थ सेक्रेटरी जनरल के रूप में रहे हैं, और ये ऑस्ट्रिया से आते हैं। तो इनका कार्यकाल आप लोग सेक्रेटरी जनरल में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, उनका कार्यकाल पूछ लिया जाएगा या कब अपॉइंट हुए थे, इस बार इस तरह से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो आपको इनको कार्यकाल को याद रखना है, या किस कंट्री से आते हैं ये भी आप लोग याद रखिएगा। जैसे बुतरोस बुतरोस घाली, ये बुतरोस बुतरोस घाली जो हैं ये 1992 से लेकर 1996 तक रहे हैं। ये सिक्स्थ सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, और फर्स्ट अफ्रीकन रहे हैं जो जिन्होंने इस पोस्ट को होल्ड किया था, यानी सेक्रेटरी जनरल बने थे। कोफी एनन जो हैं ये 2 टर्म के लिए बने थे 1997 से लेकर 2006 तक, और ये सेवंथ सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के, और ये घाना से बिलोंग करते हैं। फिर बान की मून बनते हैं। बान की मून का जो कार्यकाल रहता है 2007 से लेके 2016 तक रहता है। ये 8th सेक्रेटरी जनरल रहते हैं, और ये साउथ कोरिया से जो है तो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में आपको रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं, और जो सेकंड लिस्ट है उसमें दिया गया है वो किस वर्ष इस्टेब्लिश्ड हुए थे। आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। जैसे अफ्रीकन यूनियन, तो अफ्रीकन यूनियन आपका इस्टेब्लिश हुआ था 2002 में, ठीक ना। लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन ये आपका 1980 में इस्टेब्लिश होता है। ईस्ट एशिया समिट जो आपका होता है वो 2005 में होता है। और यूरोशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ये आपका जो होता है इसका गठन इस्टेब्लिशमेंट होता है 2000 में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए का थर्ड, बी का 1, सी का सेकंड, डी का फोर्थ, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट है। तो अफ्रीकन यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट क्या ईयर क्या है 2002 है। इसमें कुल अफ्रीकन यूनियन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो केवल अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वहाँ है, उनमें जो 55 मेंबर स्टेट्स हैं वो इसके मेंबर हैं, ठीक ना। इसके पहले का जो ऑर्गेनाइजेशन था प्रेडेसर ऑर्गेनाइजेशन वो था ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, इसको रिप्लेस करके बनाया गया था अफ्रीकन यूनियन। लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन जो था इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1980 में, ठीक ना। तो ये लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन एक इंटरनेशनल और रीजनल स्कोप का ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम है प्रमोट करना हार्मोनी एंड बैलेंस बनाना है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रीजन थ्रू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन के माध्यम से अमेरिकन लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज हैं वहां पर। ईस्ट एशिया समिट जो होता है ये 2005 में होता है। इसको एनुअली जो तो हेल्ड किया जाता है इस फोरम को। ये ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के 16 कंट्रीज जिसमें शामिल हैं। यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो बनता है ये 2000 में बनता है, ठीक है। ये कॉमन मार्केट एस्टेब्लिश करने के लिए इसमें जो है तो कंट्रीज जो है तो इसके मेंबर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ईयर ऑफ द फर्स्ट पब्लिकेशन। यहाँ पर आपको कुछ बुक्स दी हैं, ये किस वर्ष पब्लिश होती है उस आधार पे आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इनको लगाना है। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, ये बुक आपकी 1992 में आती है। मैन द स्टेट एंड वार, ये आपकी पुस्तक आती है 1959 में। पॉलिटिक्स एमंग नेशन स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ये आपकी बुक आती है 1948 में। द सेकंड सेक्स बुक आपको फर्स्ट पब्लिश होती है 1949 में फ्रेंच में, फिर उसके बाद 1953 में इंग्लिश में ये बुक पब्लिश होती है। और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, ये आपकी बुक 1996 में पब्लिश्ड होती है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले पॉलिटिक्स एमंग नेशन हर्ष मर्गेंथाउ की जो बुक है सबसे पहले सी आएगा, उसके बाद आपका डी आएगा, ठीक ना। ये 1949 में पब्लिश होती है। इसके बाद आपका जो आएगा वो बी आएगा, मैन स्टेट एंड वार। फिर उसके बाद आपका ए आएगा और सबसे लास्ट में ई आएगा। यानी आपको सी डी बी ए, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन सी बी, ये लास्ट में सबसे पहले सबसे लास्ट में ई आएगा, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो
करेक्ट है, ठीक ना। तो पॉलिटिक्स अमंग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ये हंस मर्गनथाउ के द्वारा 1948 में लिखी गई थी। मैन स्टेट मैन द स्टेट एंड वार, ये केनेथ वार्ड्स के द्वारा लिखी जाती है 1959 में। द सेकंड सेक्स बाय सैमुअल डी ब्योर के द्वारा लिखी जाती है 1949 में। पहले ये फ्रेंच में पब्लिश होती है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन इसका 1953 में पब्लिश होता है। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन बाय फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा ये पब्लिश की जाती है 1992 में, ये बुक लिखी जाती है। और द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इन द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर बाय सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा ये बुक लिखी जाती है। इसका जो पब्लिकेशन ईयर है 1996 है। तो ये बुक्स हैं कुछ आईआर थिंकर्स के इंपॉर्टेंट बुक हैं, इनका ईयर आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2017। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था? तो द इंटरनेशनल कैंपेन फॉर टू एबोलिश न्यूक्लियर वीपन, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वीपन, न्यूक्लियर वीपन्स को एबोलिश करने के लिए एक इंटरनेशनल कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन है, इसी को 2017 का नोबेल प्राइज मिला था, ठीक ना। इसका अनाउंसमेंट हुआ था 6 अक्टूबर 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन इस्लामिक वर्ल्ड। तो इस्लामिक जो कंट्रीज है उसमें फर्स्ट डेमोक्रेटिकली जो है तो इलेक्टेड वुमेन कौन बना था पहला प्राइम मिनिस्टर? तो ये थे बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी। तो बेनजीर भुट्टो ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं, स्टेट्स वुमेन्स हैं। इन्होंने 11th और 13th जो है तो प्राइम मिनिस्टर का काम किया है पाकिस्तान में। फर्स्ट इनका जो टर्म था 1988 से लेकर 1919 तक रहा है, और सेकंड जो इनका कार्यकाल रहा है 1993 से लेकर 1996 तक रहा है। ये फर्स्ट वुमेन थी जो इलेक्ट हुई थी एट हेड ऑफ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट आपको इनको मैच कराना है। लिस्ट एक में जो है तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, और लिस्ट जो सेकंड है उसमें वो किस वर्ष इनेक्टमेंट हुआ था उनका ईयर आपको बताना है, उनको किस वर्ष लागू किया गया था। पहला है कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज, ये जो कन्वेंशन हुआ था ये 1951 से इनेक्टमेंट हुआ था, लागू हुआ था। डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर ये आपका 1975 में। कन्वेंशन ऑन राइट्स फॉर चाइल्ड ये आपका 1919 में आया था, और चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द यूरोपियन यूनियन ये 2000 में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा। कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी ये 1915 में, डिक्लेरेशन ऑन टॉर्चर 1975 में, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1990 में, फंडामेंटल राइट ऑफ द यूरोपियन यूनियन ये 2000 में इनेक्ट हुआ था, ठीक। तो ये आपका करेक्ट क्रोनोलॉजी है, आप इनको सही से मैच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब पुनः से यूनाइटेड नेशंस के कुछ इवेंट्स दिए हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सब आप देख लेते पहले, यूएन पीस कीपर सेंट टू साइप्रस ये 1964 में जाते हैं साइप्रस में। यूएन पीस कीपिंग कमीशन इस्टेब्लिश का हुआ था 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक। फर्स्ट यूएन सॉरी ये इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में। फर्स्ट यूएन पीस फोर्स सेंट टू सुएज कैनाल में 1956 में गई थी। एसडीजी जो आपका आता है ये 2015 में एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का आता है, पेरिस एग्रीमेंट में जनरल असेंबली अडॉप्ट करती है। यूएन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज जो होता है इस्टेब्लिश होता है ये 1950 में इस्टेब्लिश होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट क्रोनोलॉजी होगा, सबसे पहले आपका ई होगा, उसके बाद आपका सी होगा, ठीक, 1956 में। फिर उसके बाद आपका ए होगा ई सी ए बी डी, यानी कि थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ है वो आपका करेक्ट होगा, थर्ड नंबर आपका ऑप्शन, ठीक ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर ऑप्शन ECABD। यहाँ पर देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज जो इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में, इसको क्रिएट किया गया था असिस्ट एंड प्रोटेक्ट द रेफ्यूजी ग्लोबली, जो रेफ्यूजी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो सुएज कैनाल में भेजी गई थी 1956 में भेजी गई थी,
यूएन पीस कीपर सेंट टू साइप्रस, ये 1964 में गए थे। यूएन पीस कीपिंग कमीशन इटेब्लिश हुआ था जो वो 2005 में इटेब्लिश किया गया था। और जनरल असेंबली ने जो अडॉप्ट किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो 2015 में अडॉप्ट किया गया था। तो ये याद रखिएगा किस ईयर्स में कौन से इवेंट हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो आपको यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके प्रमुख चीफ जो रहे, सेक्रेटरी जनरल जो रहे हैं, उनके प्रमुख पीस कीपिंग फोर्सेस कहाँ कहाँ गई हैं, ह्यूमैनिटेरियन जो इंटरवेंशन हुए हैं उनको आपको याद रखना है। तो यूनाइटेड नेशंस को काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल, यहाँ मैच द फॉलोइंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन देयर आर इटेब्लिशमेंट, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ आपको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं, आपको उनको क्या करना है, मैच करना है, ठीक। तो लिस्ट एक में आपको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दिया है, लिस्ट सेकंड में वो किस वर्ष इटेब्लिश हुए थे उसके बारे में दिया है, आपको इनको मैच कराना है। सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये जो आपका नाफ्टा इटेब्लिश होता है वो 1993 में इटेब्लिश होता है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक, ये आपको इटेब्लिश होता है 1989 में। मर्कोसर, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये 1991 में इटेब्लिश होता है, ठीक है। फ्री ट्रेड एरिया ऑफ अमेरिकाज, ये जो एग्रीमेंट होता है ये 1994 में होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक ना। तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो इटेब्लिश होता है 1993 में इटेब्लिश होता है। ये एक ट्रेड एग्रीमेंट है यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको के बीच। इसमें जो ट्रेड बैरियर्स है उनको कम करने की प्रयास किया गया। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो इस्टेब्लिश हुआ था ये 1989 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाता है और साथ ही साथ ट्रेड को, पैसिफिक रिम जो कंट्रीज हैं उनके बीच ट्रेड को भी प्रमोट करता है। मर्कोसर जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1991 में बना था। ये एक रीजनल ट्रेड ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, ठीक ना। ये फ्री ट्रेड और जो गुड्स पीपल और करेंसी है उसका मूवमेंट को फ्लूइड बनाता है, इजी बनाता है। फ्री ट्रेड एरिया ऑफ अमेरिका, ये जो प्रपोज किया गया था 1994 में प्रपोज किया गया था। इसके द्वारा जो है तो नाफ्टा जो है तो वो ऑल कंट्रीज जितनी भी अमेरिकन कंट्रीज में है वहाँ पर पूरी तरह से उसको नाफ्टा को फैलाना था, लेकिन वो वास्तव में कभी भी पूरी तरह से रियलाइज नहीं किया गया, मतलब लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which American president got Nobel Prize for Peace for his efforts of mediation between जापान एंड रसिया। तो जापान और रसिया के बीच मीडिएशन करने के लिए किस अमेरिकन प्रेसिडेंट को नोबेल प्राइज दिया गया है शांति का, तो ये है थियोडोरो रूजवेल्ट। फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। थियोडोरो रूजवेल्ट रिसीव करते हैं नोबेल पीस प्राइज 1906 में। उन्होंने जो अपना रोल अपनाया था रसिया और जापान के बीच जो वार हुआ था उसके बीच मीडिएशन करने का काम किया था ताकि शांति बने रहे। इसी के जो होते इनके एफर्ट्स को लेकर इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस के 4 सितंबर 2024 को जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट सेकंड का, उसके जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने यहाँ पर डिटेल से सॉल्व किया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर आइएगा। साथ ही साथ आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आप तक बराबर पहुँचती रहें। धन्यवाद।